चांद सा ड्रामा की नेक्स्ट एपिसोड जो कि सेकंड लास्ट एपिसोड होगी, जिसमें आपको दिखाया जाएगा कि जाफ़र देगा अब दुआ का साथ और वो करेगा नौशरवान के साथ वफादारी और गद्दार को करेगा बेनकाब। नौशरवान को जब उसके घर वाले कहते हैं कि हवेली चलो, तो नौशरवान हवेली जाने से इनकार कर देता है कि नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा क्योंकि मेरा हवेली में दिल नहीं लगता। अम्मा साईं और बाबा साईं जो कि चाहते हैं कि वो नौशरवान को अकेला न छोड़ें। अगले दिन नौशरवान के बड़े भाई की बरसी भी होती है और बाबा साईं कहते हैं कि हम नौशरवान को इस हालत में अकेला भी नहीं छोड़ सकते। जबकि दूसरी जानिब नौशरवान जाफ़र से कह देता है कि डिवोर्स पेपर तैयार करवाओ क्योंकि मैं दुआ को तलाक देना चाहता हूँ। लेकिन जाफ़र बड़ी चालाकी से नौशरवान से झूठ बोल देगा और वकील कहेगा कि इस शहर से बाहर गया हुआ है, इसलिए कुछ दिन तक इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि जाफ़र चाहता है कि वो नौशरवान के सामने कशमाला का सच ले आए, क्योंकि दुआ बता चुकी होती है जाफ़र को कि वो सारे के सारे प्रूफ इकट्ठे कर रही है कशमाला के खिलाफ। कशमाला जो कि जैसे ही सुनती है कि नौशरवान दुआ को तलाक दे रहा है, तो वो ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। उसकी खुशी उसकी आंखों से अया होती है। लेकिन वो जैसे ही जाफ़र को देखती है कि जाफ़र वकील को लिए बगैर आ रहा है, तो जाफ़र से पूछती है कि तुम तो वकील को लेने के लिए गए थे ना, तो डिवोर्स पेपर तैयार हो गए हैं क्या? तो जाफ़र कहता है वकील तो यहाँ पर नहीं है, वो तो दूसरे शहर में गया हुआ है। जिसके जवाब में कशमाला कहती है कि जाफ़र, मुझे तो लग रहा है कि दाल में कुछ काला है, तुम मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, कोई तुम चाल चलने की तो कोशिश नहीं कर रहे। अगर तुमने कुछ भी ऐसा किया तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कशमाला तो अब जाफ़र को भी धमकी लगा देती है। जाफ़र जो कि दुआ के साथ अब मुसलसल राब्ते में होता है, क्योंकि दुआ जाफ़र को सब कुछ सच सच बता देती है कि मुझे कशमाला पर शक है। इसीलिए तो जाफ़र सारी की सारी वीडियोज़ कशमाला की बनाता है और सारी की सारी वीडियोस वो दुआ को बेचता रहा होता है, जो दुआ के पास प्रूफ के तौर पर मौजूद होती हैं। इसलिए तो दुआ इतने कॉन्फिडेंस से सरफराज को मिल रही होती है और इसे किसी की भी परवाह नहीं होती, क्योंकि उसे तो सारे प्रूफ इकट्ठे करने होते हैं। और जाफ़र उसे कहता है कि बीबी साईं, आपने जो कुछ भी करना है बहुत जल्दी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको तलाक देने का फैसला नौशरवान कर साइन कर चुके हैं और मुझे कह रहे थे कि वकील को लेकर आओ और तलाक के कागजात तैयार करवाओ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जल्द अज जल्द अपनी सच्चाई सबके सामने ले आएँ और दिखाएं मेरे पास ये सबूत हैं कशमाला के खिलाफ, और कशमाला अपने अंजाम को पहुंच जाए। अब जाफ़र दुआ को ये भी बताएगा कि नौशरवान साईं पर उनकी अम्मा साईं और बाबा साईं का पूरा प्रेशर है और वो इसी प्रेशर में आकर आपको जल्द अज जल्द तलाक देना चाह रहे हैं। और जाफ़र अब दुआ से पूछेगा कि बीबी साईं, आपके पास सारे सबूत हैं ना? तो दुआ कहेगी हाँ, मेरे पास सरफराज के और कशमाला के खिलाफ सारे के सारे प्रूफ मौजूद है, जिसमें सरफराज कशमाला से पैसों की डिमांड कर रहा है और दोनों की आपस में इस वजह से काफ़ी ज़्यादा बहस भी हुई है। तो ये सुनकर अब जाफ़र दुआ से कहेगा कि बीबी साईं, आप देर ना करें और आप जल्द अज जल्द वो सारे प्रूफ लेकर हवेली पहुंचे। कशमाला जो कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है सरफराज की वजह से कि अगर सरफराज ने कुछ भी नौशरवान को बता दिया तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होगा और जल्द से जल्द दुआ को तलाक दिलवानी होगी, तो फिर नौशरवान हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। लेकिन कशमाला को ये चाल उल्टी ही हो जाएगी, क्योंकि वो अपने बंदों से कहेगी कि सरफराज को जल्द अज जल्द ख़त्म कर दो, मुझे सरफराज की मौत की खबर जल्दी दी जाए। लेकिन यहाँ पर दुआ जाफ़र से कहेगी कि सरफराज को किडनैप करवा लो और बाकी के प्रूफ भी सरफराज से मिल जाएंगे। यूँ सरफराज को जाफ़र किडनैप करवा लेगा। कशमाला के बंदों के उस पहुंचने से पहले ही सरफराज किडनैप हो जाएगा और कशमाला की प्लानिंग नाकाम हो जाएगी। और अब दुआ हवेली में सारे प्रूफ लेकर पहुंच जाएगी और जैसे ही नौशरवान ये सारे प्रूफ देखेगा तो हैरान परेशान हो जाएगा कि किस तरह से कशमाला ने उनकी आंखों में धूल झोंकी और सबको पता भी नहीं चला। और बहुत जल्द ये सब हकीकत आ ही जाएगी कि जवाल का कत्ल करवाने वाली भी कशमाला ही थी। और सारे प्रूफ देखने के बाद अब दुआ जाफ़र से कहेगी कि सरफराज को लेकर आओ, क्योंकि उसका कशमाला अभी तक बात पर कायम होती है कि ये सब कुछ मेरे खिलाफ साजिश है। अब दुआ जैसे ही सारे प्रूफ नौशरवान को दिखा चुकी होती है और सरफराज को लेकर भी आ जाते हैं, तो ये सुनते ही कशमाला से के तो पाँव के तले से ज़मीन ही निकल जाती है कि अब सरफराज को जब लाया जाएगा तो सरफराज तो उसका सारा सच सबके सामने ले आएगा कि सब कुछ करवाने वाली कशमाला ही है। सरफराज अपने गुनाहों का इतराफ़ कर लेगा कि वो पैसों को लालच में आकर अंधा हो चुका था और उसने इसी वजह से ये सब कुछ किया था कशमाला के कहने पर। अब दुआ बेगुनाह साबित हो जाएगी और कशमाला का सच सबके सामने आ जाएगा। कशमाला ही कसूरवार थी, तो कशमाला फिर भी नौशरवान के सामने यही कहेगी कि इसे सब कुछ झूठ बोल रहा है, इसे ज़रूर दुआ ने पैसे दिए होंगे ताकि वो मेरे खिलाफ़ इस तरह से कहे, ये मुझे घर से निकलवाना चाहती है। तो दुआ कहेगी निकलवाना तो आप चाहती थी ना। बाबा साईं और अम्मा साईं तो बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होंगे दुआ के सामने कि उन्होंने दुआ पर शक किया। अब दुआ और अम्मा साईं और बाबा साईं से कहेगी आपको बहुत मान था ना अपनी बहू पर कि ये ख़ानदानी है, तो देख लें इस ख़ानदानी बहू के कारनामे ये किस हद तक गिर सकती है। और बाबा
جان اور اماں سائیں یہ سن کر تو بہت زیادہ اب شرمندہ بھی ہوتے ہیں اور دعا سے معذرت بھی کرتے ہیں کہ ہم نے تمہاری کسی بات پر یقین نہیں کیا اور کشمالہ کی باتوں میں آ کر ہم نے تم پر شک کیا۔ اب دعا یہ بھی ثابت کر دے گی کہ نوشروان غزنوی کو زہر بھی کشمالہ نہیں دیا تھا اور نام دعا کا لگا دیا تھا۔ جیسے ہی کشمالہ کی اور سرفراز کی ریکارڈنگ سنیں گے نوشروان سے کہیں گے کہ فوراً اس عورت کو طلاق دے دو، کیونکہ اماں سائیں اور بابا سائیں بھی وہ ریکارڈنگ سن لیتے ہیں اور یوں کشمالہ کو طلاق دینے کے بعد کشمالہ اور سرفراز کو پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا، کیونکہ پولیس انسپیکٹر جو زوال کے بارے میں انکوائری کر رہا ہوتا ہے ان کے ذریعے یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ کشمالہ نے ہی اپنے پہلے شوہر کو قتل کروایا تھا اور اب کشمالہ اور سرفراز ساری زندگی جیل میں سڑیں گے اور دعا اور نوشروان اپنے زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ یوں اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی۔